बड़े भैया से आंख मिलाकर कोई बोले, ऐसा साहस घर में किसी का ना था। क्या बोला तूने? जरा फिर से कहना। बड़े भैया ने गंभीरता से कहा। कह तो दिया एक बार। सरिता का स्वर लड़खड़ा गया। कोई बात नहीं, बड़े भैया ने संतुलित स्वर में कहा। एक बार फिर से कह। अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है। सरिता ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे अभिलाष से शादी करनी है। यह अभिलाष वही है ना जो कुछ दिनों पहले यहाँ आया था? बड़े भैया ने पूछा। और वह बंगाली है? बड़े भैया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा था। जी, सरिता ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। और हम लोग, जिसमें तू भी शामिल है, शुद्ध शाकाहारी है। वह बंगाली तो अवश्य ही मांस मछली खाता होगा। जी, सरिता ने सिर हिलाया। यह शादी नहीं हो सकती, बड़े भैया ने गरज कर कहा। क्यों बड़े भैया? सरिता ने साहस जुटाकर पूछा। क्यों? क्या दिखाई नहीं देता? एक उत्तर दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। कहाँ है मेल इसमें? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। कैसे रह पाएगी उस वातावरण में? पर हम दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिए हैं। क्या यहाँ मेल नहीं है? सरिता ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले स्वयं करेगी। लगता है तू अपने को विश्व सुंदरी समझने लगी है कि जो चाहे वह कर लेगी। सरिता का विद्रोह भड़क उठा। शाबाश बेटी, भैया ने ताली बजाते हुए कहा। तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ तो लोग हजार सवाल करेंगे। मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। सरिता को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बड़े भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग्यबाण छोड़ रहे हैं। उनसे किसी बात की कभी भी उम्मीद की जा सकती थी। सरिता दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। सरिता ने डरते डरते कहा, आप नाराज हो गए? हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? ऊंच नीच सब सोच लिया है ना? भैया ने कहा। बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं, समुचित उत्तर दिया। तो जाओ, कोर्ट में शादी कराओ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े भैया ने भी अपना निर्णय सुना दिया। सरिता का दिल डूब गया। स्वीकृति पाकर वह प्रसन्न नहीं हुई। हर लड़की की तरह वह भी वधू बनकर पूरी साज सज्जा और श्रृंगार के साथ विदा होने की इच्छा रखती थी। यह तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब तक विद्रोह की स्थिति में थी, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलती थी और सोचती थी। अब असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। बड़े भैया 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। शायद इसलिए यह नाम उनके व्यक्तित्व और ऊंचे दर्जे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। 2 भाइयों की शादी तो पिता ने ही कर दी थी। मरने से पहले 2 बहनों की शादी तय कर दी थी। ये सब काम बड़े भैया ने ही किए। इस बात की उन्हें प्रशंसा भी मिली। समय से तीसरी बहन की भी शादी कर दी थी। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी अपनी कोई संतान न थी। अब रह गई सबसे छोटी बहन सरिता, जो उनसे 15 साल छोटी थी। उनके बीच भाई बहन का नहीं, एक पिता पुत्री का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे क्योंकि अन्य बहनें ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियों पर अन्य शहरों में थे। सरिता बड़े भैया से जितनी डांट खाती थी, उतना ही वह उनके सिर चढ़ी भी थी। कोर्ट की शादी से सरिता धूमधाम की शादी से वंचित रही, जबकि अभिलाष के परिवार वालों को लगा जैसे वे लोग धोखा खा गए। खाली हाथ बिना दहेज की बहू के आने से उनकी नाराजगी चेहरे पर एक बहुत बड़े मस्से की तरह दिखाई देने लगी। क्योंकि अभिलाष ही अपनी कमाई से घर चला रहा था, इस कारण कुछ कहने का साहस किसी को ना हुआ। भाई साहब, एक परिचित ने व्यंग से पूछा, यह बेमेल शादी आपने स्वीकार कैसे कर ली? कहाँ हम उत्तर भारत के, कहाँ वह बंगाली? बड़े भैया ने कूटनी का सहारा लेते हुए कहा। भाई, मेरी स्वीकृति का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली।
तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपको एक दावत न मिलने का दुख अवश्य होगा। परिचित महोदय ने झेंप कर कहा। मेरा मतलब यह नहीं था। पता नहीं कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल अलग है ना। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पर संस्कार तो सबके भारतीय ही है ना। और फिर सारे विद्वान, जिसमें आप भी कहते हैं ना कि विवाह तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं। बड़े भैया ने हंसते हुए आगे कहा, मैं और आप क्या कर सकते हैं? उन सज्जन का मुंह बंद हो गया। सरिता ने दर्शन शास्त्र में एमए किया था और साथ ही बीएड भी कर लिया था। पहले एक स्कूल में और फिर एक अच्छे नामी कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम कर रही थी। अभिलाष दूसरे कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता था। अक्सर मिलते जुलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया। दोनों परिवारों के विरोध का भी उन्हें आभास था, पर कोशिश यही थी कि शादी बिना किसी झंझट के हो जाए। बाद में तो सब ठीक हो ही जाएगा। आशा के विपरीत बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, जबकि अभिलाष के घर वालों ने कुछ समय तक असहयोग आंदोलन किया। शादी को लगभग 7 महीने हो चुके हैं और अब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है।